ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। चतुस्त्रिंशदधिकचतुश्शततमी कक्षा। आज का हमारा सूत्र है द्वितीया श्रित अतीत पतित गत्यस्त आपन्नैः 2:124। अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। ये देखिए द्वितीय अध्यायः प्रथमः पादः, और ये तत्पुरुष का यहाँ से अधिकार आरंभ होता है और इसके अंदर ये 24 चतुर्विंशति सूत्र है। द्वितीया श्रित अतीत पतित गत्यस्त अस्त प्राप्त आपन्नैः। ठीक है, और इसमें तत्पुरुष की अनुवृत्ति आती है, यहाँ से विभाषा की अनुवृत्ति आती है, और फिर ये पहले 5 की अनुवृत्ति आती है। तो द्वितीया प्रथमा विभक्ति एक वचन है और बाकी ये तृतीया विभक्ति बहुवचनम है। इससे ही अब हमें सब अच्छी तरह समझ में आ गया है। जो प्रथमा में होता है उस सुबंत का, और जो तृतीया में होता है उसके साथ समास होता है। सब अब सरल हो गया है। तो ये हमारा इतरेतर योग द्वंद्व समास है ये, और सूत्र वृत्ति बनाना बहुत सरल है। जो प्रथमा में है उसको द्वितीया अंतम सुबंतम, इस प्रकार ये न विधि तदंतस्य सूत्र से, क्योंकि विधि द्वितीया से की गई है तो उस जिसके साथ विधि की जाती है वो अपना समुदाय अपना ग्राहक होता है, और जिसका वो विशेष्य हो उसका ग्राहक होता है। तो क्योंकि यहाँ द्वितीया विभक्ति से सुबंत की विधि की गई है, इसलिए यहाँ द्वितीया अंतम सुबंतम श्रित अतीत पतित गत अत्यस्थ प्राप्त आपन्नः इति एतैः सुबन्तैः सह। ठीक है, तो ये सारे जो शब्द हैं इनका इन सुबंतों के साथ विकल्प से विभाषा है। समस्यते तत्पुरुष च समासः भवति, और उस समास की तत्पुरुष संज्ञा होती है। अब हम उदाहरण जो है उसका एक उदाहरण की सिद्धि देख लेते हैं। उदाहरण है कष्ट श्रितः। तो ये बन गया कष्टम श्रितः, इसका लौकिक विग्रह हो गया, क्योंकि ये द्वितीया अंतम सुबंतम है। कष्ट अम, ये अलौकिक विग्रह कष्ट अम श्रितसु, और ये प्रथमांत सुबंतम है, सुबंत है। तो इस प्रकार ये हमने जो अभी हमारा प्रकृत सूत्र है द्वितीया आश्रित अतीत 2:124, इसी से हमने इस समास को किया है। अब हमने देखते हैं कि द्वितीया इसमें प्रथमांत निर्देश है, तो उससे कष्ट का उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। तो प्रथमया विभक्त्या निर्दिष्टम, जो भी प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है समास शास्त्रे, उसकी उपसर्जन संज्ञा भवति। और उपसर्जनम जिसकी संज्ञा हुई है, उपसर्जनम पूर्वम प्रोक्तव्यम, उपसर्जनम पूर्वम 2230 से। इसलिए हमने चुना कि जो ये कष्ट है उसको हमने पूर्व में रखा। इस प्रकार हमारा ये सारा, अब हम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करना चाहते हैं तो कृत तद्धित समासाश्च 1-246 कहते हैं। कृत प्रत्यांत तद्धित प्रत्यांत और समास उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो इस सारे के प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और प्रातिपदिक में सुप का लुक होता है, सुक अव्यय का। तो सुपः सुपो धातु प्रातिपदिक यो हो 2471, ये कहते हैं, ये षष्ठी है। तो सुपः विभक्ते, सुप विभक्ति का धातु संज्ञा और प्रातिपदिक संज्ञा का, जहाँ भी धातु संज्ञा है प्रातिपदिक संज्ञा है तो अवयव जो सुप हैं उनका लुक हो जाएगा। तो ये बन गया कष्ट श्रित। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा जो है वो एक देश विकृतम
अन्य अनन्यवत भवति, ऐसा महाभाष्य का 68 नंबर ये परिभाषा है। क्योंकि इसमें विकार आया है लेकिन फिर भी ये प्रातिपदिक है और प्रातिपदिक होने से ये सुविभक्ति लेने को समर्थ है। सुप प्रत्यय की उत्पत्ति ङीया प्रातिपदिकात, सुप प्रत्यय प्रातिपदिक से उत्पन्न होते हैं, ये प्रातिपदिक है, इससे सु आ गया तो ये कष्ट श्रित स बन गया, जो उसका अनुनासिक आकार है उसका लोप हो गया उपदेशे अज अनुनासिक इत से। और फिर इसकी पद संज्ञा जो है वो सु रहने से आने से सुप तिगंतम पदम, तो सुबंतम तिगंतम जो है वो पद संज्ञम भवति, तो ये सुबंतम है इसलिए इसकी पद संज्ञा हो गई। और पद संज्ञा होने से स जुषो हो रूह, अर्थात सकारांतस्य पदस्य, जो पद सकार से अंत होने वाला हो, और सजुष इति एतस्य, सजुष भी उसकी जो है सकार का लोप होता है और उसके सकार के स्थान में रू आदेश हो जाता है, तो सकार को रू आदेश हो गया। और फिर हमने इसका अनुबंध हटा लिए और केवल र रह गया। और फिर ये आया कि पदांत रेप को विसर्ग खर अवसान योहो विसर्जनीय 18 से 15 से, तो वो कैसे हुआ, खरी अवसान अवसाने च, यहाँ खर तो है नहीं लेकिन अवसान है, तो जब अवसान उसके अंत में अवसान हो तो वहाँ पर रोहो रेफस्य, ये रू जो रू का रेप है उसके स्थान में विसर्जनीय आदेशो भवति। इस प्रकार ये कष्टाश्रित हमारा पूर्ण हो गया। और अब यहाँ इसका लिंग हमने पुल्लिंग क्यों लिया है वो हमें समझ में आता है कि परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, द्वंद्व और तत्पुरुष का पर के अनुसार, जो पर शब्द पूर्व और पर उत्तर पद जो है वो पुल्लिंग है तो यहाँ पुल्लिंग ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ उत्तर पद स्त्रीलिंग होता तो स्त्रीलिंग हो जाता। अब इसके बाद जो बाकी ये हमारे समास हैं उदाहरण वो भी देख लेते हैं। तो नरक श्रितः, नरकम श्रितः, तो नरक को गया हुआ, कांतार अतीतः, कांतारम अतीतः, अर्थात विशाल जनहीन जंगल को पार किया हुआ। नरक पतितः माने नरक में गिरा हुआ, ग्राम गतः ग्राम को गया हुआ। तरंग अत्यस्तः माने तरंगान अत्यस्तः माने उनको पार कर लिया, तरंगों को लहरों को। सुहीना अत्यस्तः, सुहीनम अत्यस्तः, इसका हमें अर्थ नहीं मिला डिक्शनरी में। सुख प्राप्तः, सुखम प्राप्तः जिसको सुख मिल गया है। सुखापन्नः ये भी वही अर्थ है, सुखमापन्नः। दुखापन्नः, दुखमापन्नः। और इसके बाद इसका एक वार्तिक है जो कहते हैं कि श्रित आदिषु गमी गम्यादीनाम उपसंख्यानम, इनको भी साथ में जोड़ना चाहिए। तो ग्रामम गमी, तो ग्राम गमी, ग्रामम गामी, ग्राम गामी, अर्थात ग्राम को जाने के स्वभाव वाला, ठीक है, अगर ये इन्हीं प्रत्यय है। तो उसके बाद अन्नम बुभुक्षुहु, अन्न को खाने की इच्छा रखने वाला। तो यहाँ ऊ मिसिंग था, डाल दिया है। और फिर है व्याकरण में ये जो ये न विधि ही तदंतस्य, तो ये शब्द हैं, हम इसके साथ अंत भी लगा सकते हैं। तो उसका है वार्तिक कहते हैं समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेधा वक्तव्यम, कि ये तदंत विधि जो है समास और प्रत्ययों में नहीं होती है, इसलिए कष्टम पराश्रितः। इस प्रकार अगर होगा कि श्रित को आप अंत में ले रहे हैं तो ये समास नहीं होगा, तो कष्टम पराश्रितः में समास नहीं होगा। इति सर्वम शिवम प्रणाम।